हेलो एंड वेलकम टू द ट्रिंकर चैनल। ट्रिंकर ने वापस से कोई स्ट्रैटेजी डेवलप की है। वापस से हम एक एल्गोज अभी पब्लिश कर रहे हैं। सो लेट्स कट द चेस एंड जानते हैं हमारे फाउंडर मानवेंद्र प्रताप सिंह से, जिनका स्टॉक मार्केट में तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है। और द मैन बिहाइंड ऑल दिस स्ट्रैटेजीज, द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस एल्गोज। लेट्स कट द चेस एंड लेट्स नो विच एल्गोज आर देयर। अभी क्या एल्गोज है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि उनका किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी काम करता है, उनका एंट्री एग्जिट रीबैलेंसेस, उनके स्टॉप लॉसेस, हर चीज जानेंगे। सो मानवेंद्र सर, माइक इज ओवर टू यू। हाय हाय गाइस, थैंक यू सो मच विशाल। काफी आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। बट या बेसिकली मेरा करीब मैंने 2008 में ट्रेडिंग शुरू करी थी। एंड ऑब्वियसली लाइक एनी ट्रेडर काफी अप्स एंड डाउन्स। तो अभी बेसिकली मेरे को लगता है कि लास्ट 4-5 साल में मैं एज अ ट्रेडर काफी मेच्योर कर गया हूँ। एंड जैसे कि मोस्ट ऑफ द एल्गोज दैट वी सी हियर, वो बेसिकली मैं खुद के लेवल पे जो है उसको मैन्युअली ट्रेड कर रहा था। With Trinker platform, we got this opportunity to convert whatever I was doing manually into a proper setup which can be coded and hosted as a algo. तो just for information of the viewers, जो algos हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट होते हैं ना, ये सारे algos का प्रोसेस ये होता है कि पहले हम इन algos का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उसको हम NSE से अप्रूव कराते हैं। सो ऑल द algos that you see in this platform, इन सब के पीछे एक algo ID होता है जो कि एक्सचेंज को, जो एक्सचेंज अप्रूव्ड होता है। And it is absolutely legal. I think this is the only legal way of executing algos. राइट सर। So that is now coming to algos। जो आज की डेट में हम प्लेटफॉर्म पे algos देखते हैं, उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज सेलिंग algos एंड वन इज बाइंग algos। बाइंग वाले algos कुछ ऐसे हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं, और इन द कमिंग वीक्स we'll probably see a few buying algos also. बट अभी मोस्टली जो हमने होस्ट कर रखा है प्लेटफॉर्म पे, जो लाइव कर रखा है, वो सेलिंग एल्गोज हैं, राइट। और अब सेलिंग एल्गोज में आई एम श्योर जिसने भी कभी सेलिंग करी हो या थोड़ी क्यूरियोसिटी हो सेलिंग इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस में करने की, तो उसमें सबसे स्टेबल और सबसे एक तरीके से कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो होती हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेलिंग, जिसमें कि आप एक कॉल और एक पुट जो है सेल कर देते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट मूव्स आप उसको एडजस्ट करते रहते हो। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे आज की डेट में अगर मैं 10 ट्रेडर से बात करूं तो ज्यादातर लोग उसमें इंडेक्स लेवल के बेसिस पे करते हैं। मतलब इंडेक्स लेवल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप समझो कि निफ्टी अगर लेट से 22,730 पे है और मुझे इसमें कोई स्ट्रैडल बनाना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे विल डू इज कि 200 पॉइंट ऊपर की कॉल सेल कर देंगे, 200 पॉइंट नीचे की पुट सेल कर देंगे, और उसमें फिर दे विल वेट कि इंडेक्स थोड़ा मूव करे और मैं इसको रीएडजस्ट करूं। एंड दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज परफॉर्म। बट देन मेरे एक्सपीरियंस में जो मेरी समझ थी उससे ये लगा मुझे कि इफ यू डू दिस बेस्ड ऑन ग्रीक्स, राइट, बिकॉज जब आप सिर्फ प्राइस और सिर्फ स्ट्राइक के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑप्शंस में मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि आप समझो कि कहीं पे कॉल की ओआई बिल्ड हो रही है या कॉल की ओआई कट रही है, या जो भी ओआई चेंजेस हो रहे हैं या जहां भी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हो रही है, वो सारी चीजें आप मिस कर दे रहे हो। और एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जहां पे कॉल्स राइट हो रही हैं या पुट्स राइट हो रहे हैं, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पाइवट लेवल। तो क्या होता है कि वो सारी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। सो हमने क्या करा है कि हमने मोस्टली जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं वो ग्रीक बेस्ड बनाई है। नाउ बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारी ज्यादातर स्ट्रैटेजीज हैं वो डेल्टा बेस्ड है। तो विशाल, इफ यू आर फाइन, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा टू एक्सप्लेन कि डेल्टा होता क्या है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स प्लीज। सो सो बेसिकली आप समझो कि लेट्स से बैंक निफ्टी 48,350 पे है, राइट। अब मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक समझा रहा हूँ, जिसको ग्रीक्स के में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है वो भी इस चीज से एटलीस्ट रिलेट कर पाएगा। अब समझो कि मैंने यहाँ पे 48,600 की कॉल जो है ऐड कर ली, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस, ये कॉल जो है मेरी 359 रुपीज की अभी बिक रही है। नाउ अगर आप समझो कि यहां से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर जाता है और ये कॉल 360 से लेट से 420 हो जाती है, सो देन मेरी कॉल में जो इंस्ट्रूमेंट है जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी तो सिर्फ एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, बट जो इंस्ट्रूमेंट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसके प्राइस में 60 रुपए का मूवमेंट है। समझो कि ये वाली अगर यहाँ से बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट मूव पे
यहाँ से ये 420 तक चला जाता है, उसमें मेरा 60 रुपए का मूव हुआ। तो बहुत ही इन लेमैन टर्म्स इसका जो है डेल्टा 60 का हुआ, 0.60 इज द डेल्टा। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा इज कि जब आप बेसिकली डेल्टा कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि कितनी स्पीड से उसकी प्राइस चेंज हो रही है इंडेक्स के मूव होने से। तो जस्ट दिस डेल्टा कैलकुलेशन नंबर फैक्टर्स इन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन ऑप्शन चेन, कहाँ डिमांड है कहाँ सप्लाई है। तो लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से, मतलब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ कि आप समझो कि 48,600 पे बहुत ही स्पीड से कॉल राइटिंग होने लगी, राइट। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि 48,600 पे सप्लाई बहुत आ रही है। तो क्या होगा कि भले ही इंडेक्स मूव करेगा 48,600 की तरफ, बट सिंस वहां पे कॉल राइटिंग हो रही है तो फिर क्या होगा, इसका प्राइस मूव नहीं कर पाएगा बिकॉज इस वाले ऑप्शन में बहुत सप्लाई है। तो अब इसके कारण क्या होगा कि इसका डेल्टा कम हो जाएगा। तो जो अभी हम 0.6 देख रहे थे, हो सकता है वो 0.4 हो जाए। तो जो हमारा ग्रीड बेस्ड सिस्टम है वो ये पकड़ लेगा कि यार देखो इस वाली कॉल के डीके होने के चांसेस काफी ज्यादा है बिकॉज 48,600 पे कॉल राइटिंग हो रही है। तो 48,600 की कॉल जो है का का जो है डीके होने के चांसेस ज्यादा है। अब देन बेसिकली द सेकंड इज दिस इज अगेन फॉर पीपल हु आर क्यूरियस टू नो अबाउट दिस। तो हमारे जो टिक्स प्लेटफॉर्म पे, एंड वी आर द ओनली ब्रोकर जो कि हम ये फैसिलिटी देते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेन दिखेगी। अगर आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे, विशाल आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन चेन दिखेगी, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सिंपल ऑप्शन चेन दिख जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा कि जो नॉर्मल ऑप्शन चेन होती है और जो यहाँ की ऑप्शन चेन है। बट लेट्स से सिंस हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहे थे तो बैंक निफ्टी पे जाते हैं। तो बैंक निफ्टी ये ऑप्शन चेन है। अब इसमें आप राइट हैंड साइड में ग्रीक्स का वो देखोगे, मैंने ग्रीक्स ऑन कर दिया। सो यहाँ पे हम ग्रीक्स रियल टाइम बेसिस पे टिक बाय टिक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से डिसीजन मेकिंग में काफी यूजफुल हो सकता है। जो लोग डिस्क्रिशनरी भी करते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से ट्रेड करते हैं, अगर वो इसको एक बार देख लें तो उससे उनको काफी एक तरीके से डेटा पॉइंट मिल जाएगा। मतलब मैं सिंपल इसमें आपको एक बार एक जस्ट इसका इंटरप्रिटेशन निकालना चाहता हूँ। अभी बैंक निफ्टी 350 पे है, 700 की कॉल इज 0.39 डेल्टा, एंड अगर इससे तो ये 350 पॉइंट दूर हुआ। अभी इधर 350 पॉइंट इधर जाए तो 4800 इज 0.39 डेल्टा। तो अभी जो है मार्केट की पोजीशनिंग काफी न्यूट्रल है, क्योंकि कॉल और पुट सेम एग्रेशन या सेम मॉडरेशन के साथ राइट हो रहे हैं। अब आप समझो कि कभी कभी मार्केट जब थोड़ा एक्सट्रीम्स के साइड मूव करने वाला होता है तो यहाँ पे आपको डेल्टा में स्क्यू दिखने लगेगा। बाय द वे अगेन इसमें यहाँ से आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई बास्केट बनाना हो और लेट्स से यू वांट टू ट्रैक डेल्टा बिफोर मेकिंग अ बास्केट, तो जैसे मैंने सोचा कि ये मैं 0.4 डेल्टा की बास्केट बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा देखा और वहीं से मैंने इसको ऐड किया एंड इन अ सिंगल क्लिक आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर। एनीवे, सो दिस इज समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिशनरी गाइज विल यूज। सो कमिंग बैक, दिस इज अ बैकग्राउंड ऑन डेल्टा एंड हाउ डेल्टा इज हेल्पफुल। So I think मानंद सर, for users understanding, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जहां पर हम ग्रीक्स देखते हैं वो काफी डिलेड होते हैं। So if I'm not wrong about 5 seconds and all that numbers are there. राइट। सो बेसिकली यार ग्रीक्स कैलकुलेट करना मतलब अगर आप ग्रीक्स के बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो एक अंडरलाइन फॉर्मूला है ब्लैक शोल्स का, और सारी ग्रीक्स जो है उस अंडरलाइन फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिसमें कि आप काफी पैरामीटर्स यूज करके ग्रीक्स कैलकुलेट करते हो। सो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस इज कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म जो रिपोर्ट करते हैं दे डू नॉट वांट टू हैंडल दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक कि आप हर एक टिक पे, मतलब आप सेकंड में हमारे प्लेटफॉर्म पे 4 टिक्स होती है, तो अब हर एक टिक पे अगर आप कैलकुलेट तो सारी कैलकुलेशन आपको सारे ओपन इंटरेस्ट के लिए, सारे ऑप्शंस के लिए हर से 4 बार करनी पड़ रही है। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट डूइंग दैट, बट सिंस हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम लोग क्वांट बेस्ड और जो जो एक तरीके से एक एक बेटर क्वालिटी ऑफ डेटा होता है उसको प्रमोट करते हैं कि आप बेटर क्वालिटी ऑफ डेटा के साथ ट्रेड करो। सो विच इज व्हाई वी हैव allocated lot of servers to do this, and which is why we are able to give you real time Greeks here. Amazing, amazing. So coming back to the algos again, can you take us there? Yeah, so where the real magic happens? Delta neutral आपको basically explain करा, तो let's go to the algo platform. And like I said, basically
रेस्ट ऑफ इट इज वेरी सिमिलर टू अ ब्रोकर, बट ये जो आपको राइट हैंड साइड में एल्गो का जो एंट्री पॉइंट दिख रहा है ना, दिस इज समथिंग विच इज यूनिक फॉर टिक्स, ये किसी और ब्रोकर के पास नहीं है। सो बेसिकली हम लोग आज आप डिस्कस करना चाहते हो विशाल? आई थिंक सर आज डेल्टा न्यूट्रल डिस्कस करते हैं हम, देन राइट, उसमें थोड़ा सा कस्टमाइज डेल्टा न्यूट्रल का एक बार एग्जीक्यूशन लोगों को करके दिखाते हैं। Similarly, let's बिल्कुल, discuss floating delta neutral, and then there is one special strategy for expiry. We would love to discuss that one as well. एब्सोल्युटली थ्रू दैट। सो सबसे पहले बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट? डेल्टा न्यूट्रल। सो जैसे कि मैं डेल्टा न्यूट्रल पिक करूं, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद अ बेसिक। डेल्टा न्यूट्रल में क्या होता है? डेल्टा न्यूट्रल के स्ट्रैटेजीज में, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि डेल्टा इज अ पैरामीटर जो कि ये बताता है कि वो ऑप्शन इंडेक्स के मूव से कितना सेंसिटिव है, राइट। और डेल्टा न्यूट्रल का मतलब यह है कि आप जो है दो ऑप्शन सेल कर रहे हो जिनकी कंबाइंड पोजीशन की वैल्यू डेल्टा में 0 है। तो मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो अगर जैसे कि निफ्टी की अगर हम बात करें और वीक्स पे जाते हैं, सो 22,550 का जो पुट है उसका डेल्टा 0.20 है, एंड सिमिलरली लेट्स से 22,850 का जो कॉल है इसका डेल्टा भी क्लोजर टू 0.23 के करीब है। तो राइट। अगर आप समझो कि मैं डेल्टा न्यूट्रल बोलूं, सो अगर मैं 22,850 एंड 22,550 का पेयर सेल करता हूं, तो दिस इज लाइक क्लोजर टू डेल्टा न्यूट्रल। अब ये मैंने सेल कर दिया, जब मैंने पोजीशन में एंटर करा, सो देन द पोजीशन वाज काइंड ऑफ लाइक बैलेंस्ड, बट देन राइट। आफ्टर अ व्हाइल व्हाट माइट हैपन इज कि मार्केट ऑब्वियसली मूव करेगी। मार्केट कभी भी एक जगह तो रहती नहीं है, तो वो आगे या पीछे मूव करेगी। डिपेंडिंग ऑन मार्केट किधर मूव करती है, इंडिविजुअल लेग्स जो मैंने सेल करे हैं उनका डेल्टा कम या ज्यादा होगा। सो देन बेस्ड ऑन दैट व्हाट इट विल हैपन इज कि अगर उन दोनों लेग्स के बीच में डेल्टा डिफरेंस 0.3 को एक्सीड करता है, सो देन इट विल स्क्वायर ऑफ दोज पोजीशंस, एंड देन वो जो है वापस से वो पोजीशन वापस वही 0.3 डेल्टा की बिल्ड करेगा। सो लेट मी जस्ट रन अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी एंड शो यू हाउ दिस वर्क्स। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर कोई भी सुबह लॉग इन कर लेता है तो वो कितने बजे से लेके ये एग्जीक्यूट कर सकता है? सुबह आप 8 बजे के बाद कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड एल्गोस बेसिकली क्या करते हैं कि 9:15 बजे मार्केट खुलता है, तो 9:15 से 9:30 के बीच में मार्केट के डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा के बेसिस पे 9:30 पे एल्गोस जितने भी शेड्यूल्ड होते हैं, जो कि 9:30 से पहले जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करा एल्गो चलाने का, वो 9:30 पे चलाते हैं। और उसके बाद से अगर 9:30 के बाद आप एल्गोस चलाते हो, तो देन डिपेंडिंग ऑन व्हेनेवर यू कम, वो आपके लिए अलग से एल्गोस चला देगा। अब इसमें एल्गो चलाने में भी प्रोसेस क्या होता है कि हम वाइल एल्गो का डेफिनेशन सेम है, बट हम हर एल्गो को हर यूजर के लिए अलग से इंस्टेंस क्रिएट करके चलाते हैं, ताकि कोई भी क्राउडिंग ना हो और जो है डेटा मिक्स ना हो। तो आपका एल्गो एकदम आइसोलेशन में एक अलग सर्वर असाइन होता है जिसपे जाके आपका एल्गो चलता है, एंड जो भी आप पैरामीटर्स दोगे उसी पैरामीटर के बेसिस पे चलता है। सो अगर कोई सुबह आके बस 8 बजे एक बार लॉग इन करके कोई भी ऑर्डर प्लेस कर दे, फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने बैंक निफ्टी डेल्टा न्यूट्रल प्लेस किया, देन थ्रू आउट द डे आई डोंट हैव टू लुक एट द स्क्रीन, like entries, rebalances and exits, everything will be managed by the यस, broker and the algo itself. या सो आई गुड पॉइंट, आई थिंक मैं ये मेंशन करना भूल गया था। अब जैसे कि जनरली अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे और जहाँ पे एल्गोस बिक रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो लोग जो एल्गोस बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेलिंग वाले एल्गोस होते हैं, तो अब इसमें दो तरह के एल्गोस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक कॉल और एक पुट सेल कर देते हैं, और फिर उसमें मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट लगा दिया दोनों लेग्स पे। अब क्या है कि उस एल्गो ने वो मार्केट ऑर्डर, वो ऑर्डर जो है लेट्स से 9:30 पे ही हो रहा है, तो 9:30 पे फायर कर दिया। उसके बाद से वो ऑर्डर जाके ब्रोकर के पास बैठ जाएगा, और उसके बाद से स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, जो भी होगा वो हो जाएगा, और देन शाम को खत्म हो जाएगा ट्रेड। दिस इज टिपिकली हाउ एल्गोज आर फंक्शन, एल्गोज आर ऑफर्ड। बट Right. हमारा अप्रोच इसमें डिफरेंट है। हम क्या करते हैं कि जो भी आप कंडीशन दे रहे हो, उन सारी कंडीशंस को हम हर एक टिक पे ट्रैक करते हैं,
तो अगर आपने समझो डेल्टा न्यूट्रल चलाया, सो एट एवरी टिक इट विल चेक कि क्या जो डेल्टा न्यूट्रल की आपकी कंडीशन है वो ब्रीच तो नहीं हुई, और बाय कंडीशन आई मीन कि क्या आपका टारगेट अचीव हो गया, क्या आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर आपका डेल्टा का रीबैलेंस कंडीशन वायलेट हो गया। तो ये सारी कंडीशंस को लाइन से वो हर एक टिक पे चेक करता है। एंड देन जब भी ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल्टा रीबैलेंस कंडीशन आ गई, तो उसमें यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली विल स्क्वायर ऑफ दोज पोजीशंस, फॉर्म न्यू पोजीशंस, राइट। और इस दौरान अगर आपने लेट से कोई देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजी जिसमें हम यूजर को ये भी मौका देते हैं कि वो टारगेट अपना दे दे या स्टॉप लॉस दे दे, अपना चेंज कर ले, तो अगर उसमें से कुछ भी हिट हुआ तो एल्गो अपने आप एग्जिट भी कर लेगा। सो बेसिकली अदर देन सुबह आके एक बार क्लिक करने के अलावा आपकी और कोई रिक्वायरमेंट सिस्टम से नहीं है। वाओ। एंड यू कैन ट्रैक इट थ्रू आउट द डे। मतलब हम लोग तो चाहेंगे कि आप इसके बारे में और समझो। हम लोगों ने एल्गोस बनाया इसलिए है ताकि जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, वो हम एज अ वेरी सिंपल सर्विस यूजर को ऑफर कर सके। एंड देन ऑब्वियसली मतलब वी वुड वांट कि वो लोग और इसके बारे में समझें, ग्रीक्स के बारे में पढ़ें, डेल्टा के बारे में पढ़ें, मार्केट के बिहेवियर को समझें, और अगर चाहिए तो उसमें अपनी स्ट्रैटेजीज को कस्टमाइज करें या खुद से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं। बट दिस बिकम्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजीज हैं वो जैसे कि आप हो, मैं हूं, हम लोगों ने सालों से ट्रेड करके वैलिडेट करके बनाई है। इवन जैसे कि अब सिंस हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे देयर आर लाइक मल्टीपल, लाइक एटलीस्ट 20-30 स्ट्रैटेजीज हियर। सो यस। लोग कोई स्ट्रैटेजी बनाते भी हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रैटेजी को एक एक हाइपोथेसिस के तौर पे बनाते हैं कि ये मार्केट में अच्छा चलता है। देन फिर उसको ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमने उसको बनाया है, तो हम उसको कभी भी रिटेल यूजर को ऑफर नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि उस स्ट्रैटेजी में कोई रिस्क हो जो हमको बनाते समय नहीं दिख रहा हो। फिर उसके बाद से हम लोग रियल पैसा, अपना खुद का पैसा लगा के उस स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट एक महीना चलाते हैं, जिसमें कि हम उस स्ट्रैटेजीज के सारे अप्स एंड डाउन्स को जो है काफी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सके। एक बार जब हमको खुद संतुष्टि होती है और हमको ये लगता है कि हाँ, इस स्ट्रैटेजी में कोई मेजर रिस्क नहीं है जो कि उसको काफी डिसरप्ट कर सकता है, तभी हम स्ट्रैटेजी को यूजर के लिए लाइव करते हैं। और इस दौरान हमको ये भी मौका मिलता है कि हम उन स्ट्रैटेजीज के बारे में और जो है थोड़े ट्वीक्स कर सकें, जो कि उसको उसका रिस्क रिवॉर्ड बेटर कर सके या फिर उसके जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। तो हर एक स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए काफी काम जाता है। जैसे हमारे अंदर, हमारे कंपनी में ही इन हाउस क्वांट की टीम है जो कि इन स्ट्रैटेजीज को काफी डिटेल में जो है स्टडी करती है। फिर इसके अलावा हमारे अंदर, हमारी कंपनी में खुद ही एल्गोस को कोड करने वाले जो है टेक वाले लोग हैं। तो ये सब कुछ हम खुद बनाते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, और इसमें जो है काफी काफी समय और काफी एफर्ट लगाते हैं टू मेक अ स्ट्रैटेजी विच कैन बी यूज्ड बाय अ रिटेल यूजर। नाइस। सो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ ना सर, तो यहाँ पर निफ्टी डेल्टा न्यूट्रल, बैंक निफ्टी डेल्टा न्यूट्रल, ऐसे अलग अलग डेल्टा न्यूट्रल्स हैं। तो एक सिंस यू आर वेरी एक्सपीरियंस इन द मार्केट्स, टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स, इज देयर एनीथिंग लाइक कि कौन सा एल्गो कौन से डे पे चलाना चाहिए टू? बिल्कुल। सो सो अगेन जो ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमने जो काफी दिन तक डेल्टा न्यूट्रल्स को टेस्ट करा, तो उससे जो है हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है। एंड अंडरस्टैंडिंग वाज दिस, होता है कि बैक टेस्टेड 3 साल पुराना डेटा देखते हैं। मेरे हिसाब से तो क्या होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है आज के डेट में डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। अब जो कुछ चीजें जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करी हैं ऑफ लेट, वो ये है कि एक्सपायरी डे के दिन, और मतलब मेरे को लगता है जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उस बात को रिलेट कर पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स एंड इंजेक्शंस हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली। मतलब आप ऐसे इंस्टेंसेस देखोगे कि 2 रुपए का ऑप्शन 200 का हो जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक नहीं है, हर इंस्ट्रूमेंट में। कल बैंक निफ्टी में हुआ था, परसों जो है लास्ट वीक निफ्टी में हुआ था, और मतलब हर आए दिन किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में जो एक्सपायर हो रहा उसमें कुछ न कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। यस। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी ये है कि आज की डेट में आईवीज, मतलब एटलीस्ट चलो अभी आईवी बढ़ रहा है, बट अगर आप लास्ट 3 साल का ट्रेंड देखो, 2020 फरवरी में आईवी 80 के रेट पे था, और वहां से ऑलमोस्ट ये अप्रैल की बिगनिंग पे 8 या 10 तक पहुंच गया था। तो ऑलमोस्ट 90% आईवी विक्स गिर गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन के प्राइसेस आज की डेट में बहुत कम है। तो अगर आप सस्ते ऑप्शन सेल करोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा लीवरेज नहीं बचता है तो एडजस्ट करने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वहां पे चैलेंजेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं।
तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये तो मैं एग्री करता हूँ कि सबसे ज़्यादा डीके जो है एक्सपायरी डे के दिन आता है। बट एक रेगुलर डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को एक्सपायरी डे के दिन चलाना बहुत ही रिस्की होता है। बट एट द सेम टाइम यू वांट मैक्सिमम डीके, तो आपको एक्सपायरी के सबसे पास चलाना होता है। तो बेसिकली एक जो टर्म होता है ना 1 DT, यानी कि एक दिन टू एक्सपायरी, 1 डे टू एक्सपायरी। तो Right. जैसे कि आप समझो कि आज का 1 DT कोई नहीं है बिकॉज कल किसी की एक्सपायरी नहीं है। तो अब जैसे कि आज के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी वो होगी, और सिंपल अगर मैं सिंपल टर्म्स में इसको आर्टिकुलेट करूं तो आज के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी वो होगी जिसकी एक्सपायरी सबसे पास हो बट आज ना हो। मैं सिंपल तो बेसिकली एक्सपायरी सबसे पास हो यानी कि और आज ना हो, मैं निफ्टी तो रूल आउट हो गया। जो Right. सबसे पास एक्सपायरी है वो है सेंसेक्स, इसमें हम अभी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सबसे पास एक्सपायरी जो है वो मंडे की मिड कैप निफ्टी की है। Yeah. तो आज के हिसाब से मिड कैप निफ्टी शुड बी डूइंग बेस्ट नाउ। जब मैं बोलता हूँ कि वो बेस्ट करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर दिन बेस्ट करेगा, बट Hmm. ओवर अ लॉन्गर पीरियड इन टाइम, जो कि हमने टेस्ट करा इस डेटा को, ओवर लॉन्गर पीरियड इन टाइम यू वुड डेफिनेटली बी बेटर ऑफ अगर आप आज के दिन बैंक निफ्टी चलाते हो। तो मतलब ये बेसिकली अगर हम अगेन लाइक रन थ्रू द वीक करें, मंडे के दिन सबसे पास एक्सपायरी होती है फिन Nifty. निफ्टी, वो ट्यूसडे को एक्सपायर हो रहा है। Yes. मंडे का हो गया फिन निफ्टी, ट्यूसडे के लिए सेम पैरामीटर में हो गया बैंक निफ्टी, Bank Nifty. वेडनेसडे के लिए सेम पैरामीटर में हो गया निफ्टी, Nifty. और थर्सडे और फ्राइडे के लिए सेम पैरामीटर में हो गया मिड कैप निफ्टी। Mid cap. ये तब तक चलेगा जब तक कि अपना निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टेबलाइज नहीं करता। एक बार निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टेबलाइज हो जाएगा, सो देन आप थर्सडे को निफ्टी नेक्स्ट 50 चला सकते हैं। बट अभी Right. तो वो बहुत अर्ली स्टेज में है। Yes. Yes. सो So मैं आपको एक स्ट्रैटेजी रन करके दिखाता हूँ एंड देन yes. विल सो जैसे कि आप समझो कि आज की डेट में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें एक मिड कैप निफ्टी डेल्टा न्यूट्रल इज समथिंग व्हिच वुड सूट बेस्ट। Yeah. तो मैं फिर इसको लाइव ट्रेड करूं, तो इसने मेरे से पूछा कितना अमाउंट डिप्लॉय करना है और करना है। बाय द वे मैं एक चीज दिखाना भूल गया कि इसमें आप पेपर ट्रेड भी लगा सकते हो। यहाँ पे जब आप ट्रेड पे जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप एक दो बार पेपर ट्रेड करके यूज कर सकते हो, Yes. तो समझ में आएगी वो स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। तो लेट्स से मैंने मिड कैप डेल्टा न्यूट्रल रन करा। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, बेसिकली ये मेरे स्ट्रैटेजी चलने लगी और ये मेरे ऑर्डर्स आ गए इस पे, तो और ये मेरी पीएनएल जो है विजुअलाइज होने लगी। अगर मैं ब्रोकर पे जाऊं तो आपको दिखेगा कि मिड कैप डेल्टा न्यूट्रल में ये इसने स्ट्रैटेजी जो है 4 मिनट 28 सेकंड पे करा है, जो कि एकदम एग्जैक्टली रियल टाइम में Yes. हुआ है। अगर आप देखो तो अब ये स्ट्रैटेजी जो है वापस फंक्शन करने लगी। इसने 11,300 का और 11,500 का कॉल और पुट सेल किया है, जो कि 30 डेल्टा यानी कि 0.3 डेल्टा इसने कैलकुलेट किया और वो सेल करा है। Okay. अब उसके बाद से अगर आप समझो कि मिड कैप निफ्टी 11,3 पर मिड कैप निफ्टी का अगर हम रेट देखें तो करीब ये 400 के पास है, 11,400 के पास है। तो इसने 300 और 500 करा है, तो मतलब जैसा कि आप देख सकते हो ये एकदम इवन स्टीवन लेवल पे इसने करा है। 400 पे है और ये 100 पॉइंट्स आगे और पीछे इसने सेल करा है। अब आप समझो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ मूव करती है तो ये इनको जो है दोनों लेग्स को कट करेगा और उसके बाद से थोड़ी देर तक 1 मिनट की मार्केट को एनालाइज करेगा, ताकि ये देखने के लिए कि मार्केट का माहौल किधर बढ़ रहा है जाने के लिए, और उसके बाद से वापस इस स्ट्रैटेजी को 30 डेल्टा के लिए रख देगा। सो दिस इज इन वेरी वेरी ब्रीफ वो द डेल्टा न्यूट्रल स्टार्ट। एंड देन जैसे कि मैंने अभी मिड कैप डेल्टा न्यूट्रल चलाया, वैसे ही आपके पास ऑप्शन होगा सारे डेल्टा न्यूट्रल्स का, जैसे कि आपके पास फिन निफ्टी होगा, आपके पास बैंक निफ्टी है, निफ्टी है। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज अलग अलग हैं, अलग अलग कैपिटल थोड़ा बहुत डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, और Right. आप वैसे ट्राई कर सकते हो। So इनका यूनिवर्सल कोई एग्जिट टाइम भी है इन केस वी डोंट गिव द कंडीशंस कि मान लीजिए मुझे टारगेट है स्टॉप लॉस पे अगर नहीं बुक करना है, तो इज देयर एन यूनिवर्सल एग्जिट टाइमिंग एज वेल फॉर ऑल द स्ट्रैटेजीज? यस, सो बेसिकली जैसे कि एक तो है कि मैं स्ट्रैटेजी को ट्रैक कर रहा हूँ,
और अगर आप समझो कि मैं किसी भी प्रॉफिट लेवल से संतुष्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ एल्गो को। द मोमेंट आई डू स्टॉप, वो एल्गो जो है उसी टाइम अपनी सारी पोजीशंस काट के वापस मार्केट से बाहर आ जाएगा। ओह, तो अगर मैं छोड़ दे, विच इज द रिकमेंडेड केस कि आप एल्गो के साथ ट्वीक मत करो, बट अगर मैंने छोड़ दिया तो 250 पे हम लोग ये स्ट्रैटेजीज बाहर आ जाती हैं। मतलब मैं इसमें एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो भी हम लोग छोटी छोटी चीजें 250 पे एग्जिट कर देते हैं, मतलब आप इस सिंपल चीज कंसिडर करो, हमने इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। बट अगर आप कल की मार्केट देखो, कल एग्जैक्टली 2:52 पे 53 मिनट पे मार्केट में ह्यूज वोलेटिलिटी आई। यस, बैक तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि क्या होता है कि 250 से 3 o'clock के बीच में इंस्टीट्यूशनल एक्शन चालू हो जाता है, राइट सर, राइट, राइट? तो जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे यूजर्स उस जो है जो अनसर्टेनिटी में ना फंस जाए। तो इसलिए जैसे कि ये भी चीज हमने कि कितने बजे एग्जिट करना है, ये भी काफी डेटा पॉइंट्स को कंसिडर करके, काफी बैक टेस्टिंग करके हम इस उस पे आए कि चलो 250 पे स्ट्रैटेजीज को एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ऑन एनी डे अगर आप कोई भी एल्गो चलाते हो, तो उस दिन 250 पे वो स्ट्रैटेजी जो है ऑटोमेटिकली आपको एग्जिट हो जाएगी। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। राइट, परफेक्ट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू रन ऑल दिस स्ट्रैटेजीज आप कुछ मतलब हमारे कुछ चार्जेस वगैरह है इस पे, या फिर इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। एंड मतलब आप बेसिकली मैं आपके यूजर्स को इनवाइट करूंगा कि आप इन स्ट्रैटेजीज को कभी कंपेयर कर लो किसी और प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी वाइज। द द काइंड ऑफ एफर्ट दैट वी हैव पुट इनटू डूइंग दिस इज ट्रेमेंडस, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि इन्वेस्टर्स को मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चरली अप्रोच करना चाहिए, जिसमें कि कुछ वो सीख सकें और एट द सेम टाइम कुछ प्रॉफिटेबली जो है ट्रेड कर सकें। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए हम अभी के लिए एटलीस्ट अगले 3 महीने तक हम कोई भी स्ट्रैटेजीज़ को कभी भी पैसे एक भी पैसे नहीं ले रहे। द ओनली थिंग व्हिच यू पे इज़ ब्रोकरेज, जो कि वही स्टैंडर्ड ब्रोकरेज होता है, और उसके अलावा किसी भी स्ट्रैटेजी में कोई भी चार्जेस नहीं है। वाओ। सो टू सम दिस अप, इट्स वेरी इजी कि एब्सोल्युटली। मार्केट में 3 o'clock तक वोलेटिलिटी आती है तो 250 का अपना एग्जिट है, एंड देन देयर इज जीरो फीस, एब्सोल्युटली जीरो फीस, तो इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने अदर देन द ब्रोकरेज। एंड वी ऑल हैव गॉट टू नो व्हाट इज डेल्टा, हमें एंट्री पता चला है, रीबैलेंस कैसा होता है पता चला है, एग्जिट्स पता चले। एक और चीज सर, इसमें कोई स्ट्रैटेजी लेवल पे कोई स्टॉप लॉस है? लाइक हाँ, मान लीजिए अगर कभी मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है, अगर कल हमारा एग्जिट अगर 250 को नहीं होता, अगर वो हुँ, मान लीजिए अपना टाइम अगर 315 होता, 320 होता, तो क्या उसमें हाँ। कोई स्ट्रैटेजी लेवल स्टॉप लॉस है पर लॉट? तो बेसिकली जैसे कि अगर आप स्ट्रैटेजी में नो मोर में जाओगे, तो इसमें ये सारे पैरामीटर्स जो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने मिड कैप डेल्टा न्यूट्रल चला है ना, तो अगर मैं मिड कैप डेल्टा न्यूट्रल में जाऊं तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। 930 पे एंट्री करता है, 250 पे एग्जिट करता है, दिस इज इंडिकेटिव कैपिटल रिक्वायर्ड, स्टॉप लॉस जैसे कि 1500 रुपए पर लॉट है। तो बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आज की डेट में अगर आप सेलिंग कर रहे हो, राइट, सेलिंग में अगर आप थियोरेटिकली देखो तो लॉस होने की संभावना है अगर मार्केट बहुत ज्यादा मूव करे तो। एग्जैक्टली, यस। बट बट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मतलब सेलर के लिए हर आदमी यही बोलता है कि सेलर के लिए तो रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जबकि हमारी स्ट्रैटेजीज का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि वाइल जब मार्केट जैसा ऐसा मूव कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रही है और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है, बट एट द सेम टाइम आप इस चीज के लिए अश्योर्ड रह सकते हो कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, और अगर वो स्ट्रैटेजी उसको ब्रीच करेगी तो ये स्ट्रैटेजी से कंप्लीटली एग्जिट कर देगा। तो आपका एक दिन में 1 से 1.5% से ज्यादा कभी भी लॉस नहीं होगा। वाओ, अमेजिंग। मतलब सो बेसिकली विशाल, जैसे कि ये सारी स्ट्रैटेजीज को, एक तो है कि ये एक सिंपल एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, बट ये एक तरीके से हम लोगों का एफर्ट है टू ऑफर रिटेल व्हाट एवर आर लर्निंग। अब जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस 1500 रुपए हम लोगों ने इसलिए सोच के रखा है कि मतलब दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अ पर्सन शुड फॉलो। या
हम इन स्ट्रैटेजीज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, राइट। अब अगर बेसिकली, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द मोस्ट लर्नेड पर्सन इन मार्केट्स, किसी को कुछ और भी जैसे कि इसके बारे में इनसाइट्स हो सकती हैं, तो वहां पे आप बेसिकली वहां पे जैसे कि हम कुछ कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज भी बना रहे हैं, जिसमें कि ये आके ये सारी चीजें चेंज कर सकता है। बट अभी के लिए हमने ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है एक सर्टेन लेवल पे, जो कि हमको लगता है कि बेस्ट परफॉर्म करती है, डिफाइन कर रखा है। वाह! सो अगर मान लीजिए कोई मैच्योर ट्रेडर आता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पे एंड ही वांट्स टू क्रिएट हिज़ ओन स्ट्रैटेजी फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक द डिफ़ॉल्ट डेल्टा हियर वी consider for entry is 30 delta, but यस, I'm a little conservative trader and I want to go with 20 delta with the rebalances of say 10 delta. So is there any way that I can do that? Some bot or some AI is working for me? so there is one more strategy there goes by the name custom delta neutral with TSL. That is अभी क्या trading है, stop loss, if I'm not wrong. हाँ, TSL मीन्स ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। मैं एक बार इसके पैरामीटर्स आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो देन वन इज कि हम उसको बहुत ज्यादा डेटा देके लोड नहीं करना चाहते। हुँ, हुँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, यूजर्स इसको अंडरस्टैंड करें, उनको काफी चीजें समझ में आती रहेंगी। तो जैसे कि अभी आप देखो तो इसमें सकते हो कि अमाउंट दे के आप इंडेक्स सेलेक्ट कर लो, जो भी इंडेक्स आपको ट्रेड करना है। अब आप चाहते हो फॉर एग्जांपल कि 9:30 का एंट्री टाइम है, वो 9:30 पे ना एंटर करूं, मैं 9:40 पे करूं या 9:20 पे करूं। जैसा कि मैंने बोला कि मतलब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तो एक टेम्पलेट बना सकता हूं हुँ, हुँ, और उसमें अपनी एक्सपीरियंस को जो भी है वो मिरर कर मैप कर सकता हूं। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 9:30 की जगह मेरे को 9:40 एग्जिट टाइम मेरे को लगता है कि यार, मतलब लेट्स से मेरा व्यू यह है कि यार डीके तो एंड में काफी आता है, तो मैंने यहाँ पे 3:15 कर दिया, तो ये मेरा एग्जिट टाइम रहेगा। अब जैसे कि डेल्टा जो भी हम एंटर करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा न्यूट्रल में 0.3 डेल्टा के साथ एंटर करते हैं और 0.3 डेल्टा के डिफरेंस पे एडजस्ट करते हैं। हुँ, हुँ, अब मेरे को डिफरेंट चाहिए, मेरे को चाहिए कि मैं और एग्रेसिव खेलूं और 0.4 डेल्टा के बेसिस पे मैं एंटर करूं। ओह! और रिबैलेंस डेल्टा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा का डिफरेंस दोनों लेग्स के बीच में हो, जब हुँ, वो रिबैलेंस ट्रिगर करे, वो मेरे को भी डिफरेंट देना है। लेट्स से मेरे को 0.3 पे करना है, तो मैंने 0.3 कर दिया। तो अब क्या है कि जब दोनों लेग्स के बीच में 0.3 का डिफरेंस होगा तो ये कर लेगा रीबैलेंस। उसके बाद से देन स्टॉप लॉस मेरे को स्ट्रैटेजी का कितना रखना है, अगेन ये हमने यूजर पे छोड़ रखा है। अब मेरे को सिर्फ 1000 रुपए का ही स्टॉप लॉस इसमें देना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। काफी लोगों का ये एक वो होता है कि अगर मेरा इतना प्रॉफिट हो जाए, मैं लॉस नहीं करना चाहता, to preserve the profits, प्रिजर्व right? द प्रॉफिट। तो दिस इज बेसिकली अ प्रॉफिट प्रिजर्वेशन काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी। तो इसमें Okay. क्या होता है, एड मतलब जितने भी सेलर्स होंगे वो मेरी बात से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि सेलिंग में क्या होता है कि कंसिस्टेंटली आपका जो है प्रॉफिट बढ़ता है और एक सर्टेन लेवल तक तो पहुंच जाता है। उसके बाद हुँ, से क्या होता है, कोई स्पाइक स्पाइक आती है और हो सकता है आपका प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए कभी कभी ऑन right, फ्री। right. उस चीज को इनकैश करने के लिए हमने क्या बनाया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर आप समझो कि आपका 500 का प्रॉफिट हो गया, हुँ, देन वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जीरो पे कर देगा। हुँ, तो ये कोशिश करेगा कि उस दिन आपका लॉस ना हो। अब लेट से 500 से प्रॉफिट आपका 600 हो गया, तो वो ट्रेल करके 100 कर देगा। अगर आपका प्रॉफिट 1000 हो गया, तो वो ट्रेल करके 500 कर देगा। यानी कि आपका स्टॉप लॉस फॉर द होल स्ट्रैटेजी 500 हो जाएगा। एंड right. ये मतलब ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट जैसे कि जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं ना, तो हम कभी इंडिविजुअल लेग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर आप जैसे कि आप ज़ीरोधा पे जाके ऑर्डर लगाओगे तो उसमें यही होगा कि मतलब आप उसमें जो है एक स्टॉप लॉस डालोगे हर एक ऑर्डर का। बट हुँ, यहाँ पे हम ऑर्डर के स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल जो आपने पोजीशन लिया है उसके स्टॉप लॉस की बात कर रहे तो टोटल जो आपका एमटीएम या फिर पीएनएल होता है, उसकी उस पे स्टॉप लॉस है ये। हैं, कंबाइंड पोजीशन। अब वाह! इसमें दूसरी चीज क्या है ना कि अब आप समझो कि एक ही दिन में मैं 10 स्ट्रैटेजी चला रहा हूँ, 10 इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। हुँ, हुँ, जैसे मिड कैप निफ्टी की 0.4 पे चला रहा हूँ, 0.3 पे चला रहा हूँ, 0.2 पे चला रहा हूँ, देन फिर निफ्टी चला रहा हूँ, मिड कैप निफ्टी चला रहा हूँ। आप जितनी चाहिए चला लो और हुँ, उसको इंडिविजुअली आप ट्रैक कर सकते हो, इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हो। और उसमें क्या होता है कि जब जब हमारा सिस्टम उसको ट्रैक करता है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती, उसको ये एट एवरी टाइम पता होता है कि ये जो पोजीशन मैंने खड़ी करी है वो इस स्ट्रैटेजी के कारण है, इसको स्टॉप करूंगा तो ये पोजीशन कटेगी,
दूसरी स्ट्रैटेजी को स्टॉप करूंगा तो दूसरी पोजीशन कटेगी। तो वो काफी अच्छे से हमने सेग्रीगेट कर रखा है। हर एक स्ट्रैटेजी पे अलग लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट रन करेगा, हर एक स्ट्रैटेजी पे अलग लेवल पे परफॉर्मेंस ट्रैक होगी, और मतलब वो आप काफी अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो। जैसे कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं जो है 4 चीजें चला रहा हूँ, अब शाम तक मेरे को ये समझ में आना बंद हो जाता था कि क्या अच्छा चला क्या खराब चला, क्योंकि अब मेरे को तो एमटीएम दिख रहा है, अब उस एमटीएम में सब कुछ है जो उस दिन मैंने करा है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 4 बकेट्स में सेग्रीगेट कर लूँ, ताकि मैं खुद सीख सकूँ कि हाँ भाई ये अच्छी कर रही है, ये नहीं अच्छी कर रही है, ये मुझे ज्यादा करना चाहिए, ये मुझे कम करना चाहिए। तो ये सारे इंसाइट्स भी आप इससे गैदर कर सकते राइट, परफेक्ट, परफेक्ट। सो एक छोटा सा बस डाउट है यहाँ पर, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग अमाउंट जो दिया है ये पर लॉट है, सो इवन इफ आई टेक 5 हो। लॉट्स उसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। यस, तो यहाँ पे अगर आप मेंशन देखोगे तो यहाँ पे पर लॉट मेंशन है। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 लॉट चला रहे हो तो परफेक्ट, ये परफेक्ट सर, 10,020। ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। आई हर्ड, क्योंकि फिलहाल जो मार्केट चल रहा है अभी, इलेक्शन इज गोइंग हाँ, ऑन, रिजल्ट्स अभी काफी राइट अराउंड द कॉर्नर, एंड मार्केट का जो एक डायरेक्शन होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है, लाइक इट गोज समटाइम्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, या फिर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो जाता है, नीचे गिरता है, फिर सीधे वी शेप में वो रिकवर कर लेता है। सो आई हर्ड कि उसके लिए हमने कोई स्ट्रैटेजी ये की थी, एक एग्जैक्टली। डिजाइन की थी विच वाज फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल। वुड सो लव टू नो बेसिकली अबाउट हाँ, दैट नाउ। ये तो फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल अगर आप देखो तो सबसे पहले डेल्टा न्यूट्रल बिकम द बेसिक हम्म, स्ट्रैटेजी जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करती है इन एनी मार्केट। बट अभी जो करंट इन्वायरमेंट के लिए हम्म, हमने इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा रिफाइन करके फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल बनाया। हम्म, अब फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल की सबसे रिमार्केबल चीज क्या है, हम्म, राइट? तो सबसे पहले जब मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कंडीशंस को इवैल्यूएट करके, तो मार्केट कंडीशंस में जो 2-3 मोटी-मोटी चीजें जो मैंने पहले भी मेंशन करी थी, हम्म, एक तो क्या है कि आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स एक डायरेक्शन में काफी ज्यादा आते हैं। तो राइट, अगर आप थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोलो तो आज की डेट में गामा स्पाइक्स बहुत ज्यादा आते हैं। हम्म, तो गामा स्पाइक ज्यादा आने के कारण क्या होता है कि आपके जैसे कि आज की डेट में अगर आप किसी भी सेलर से बात करोगे तो बोलेगा कि मेरा एसएल जो है दोनों डायरेक्शन में हिट हो गया। हम्म, एसएल दोनों डायरेक्शन में हिट हो गया मतलब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब या, दोनों डायरेक्शन में एसएल हिट होने का तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आइडियली अगर हम नॉर्मल सिनेरियो देखें तो या तो आपका कॉल का एसएल हिट होगा या पुट का एसएल हिट होगा, दोनों का एसएल कैसे हिट हो सकता है? बट ये आज की डेट में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 50% लोगों के साथ हो रहा है। राइट, होता क्या है कि आपने कॉल और पुट एक सेल करी है, अब एक फ्रीक स्पाइक आया उसमें आपने कॉल को कवर किया, तब तक एक नीचे स्पाइक आ गया जिसमें आपने पुट को कवर किया। हम्म, अब जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बताना चाहता हूँ आज ही की मार्केट। अभी आप इसमें मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख लीजिए आज का। मतलब आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, उसको जाना ऊपर था, बट ऊपर जाने से पहले इसने सबसे पहले नीचे काफी वॉयलेंट मूव किया। राइट, जितने भी लोग होंगे काफी हद तक उनका जो है ये हिट हुआ होगा, और उसके बाद से देन एक काफी फेरोशियस अपसाइड हुआ है। दैट इज अ स्कैरी सिनेरियो। या एंड स्पेशली फॉर अ डेल्टा सेलर तो मतलब क्या होता या, है, यही सारे आपके जो है सबसे बड़े रिस्क होते हैं। तो पॉइंट इसकी अब इस सिनेरियो में अगर आप समझो कि मैं मतलब इसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आप समझो कि यहाँ पे आप डेल्टा न्यूट्रल होता, तो डेल्टा न्यूट्रल क्या होगा जब नीचे जाएगा, तो देन इट विल ट्राई टू रीबैलेंस डेल्टा एंड देन इट विल एट दिस पॉइंट सेल अ कॉल एंड पुट एट दिस लेवल। बट देन मार्केट फिर से ऊपर रिवर्स कर गई थी, यानी कि ये फेक जो भी मूव था नीचे वाला वो फेक था, हम्म, तो फिर से रीबैलेंस करना पड़ेगा। चलो हम्म, फिर बैलेंस डेल्टा न्यूट्रल डेफिनेटली कर लेगी एंड इट इज वेरी एफिशिएंट इन डूइंग दैट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इन सारे पॉइंट्स पे, जैसे कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स पे स्लिपेज बहुत मैसिव हो जाता है, और या, वो मार्केट एक तरीके से आपके लिए रिस्क है। तो होता क्या है कि आप एक पोजीशन को काट रहे हो, और उस पोजीशन को काटने में आपका जो है, जैसे जब आपने ऑर्डर फायर किया तो एक्सचेंज साइड से जब आपने ऑर्डर डाला और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ के बीच में जो गैप होता है, उसमें आपका जो है स्लिपेज आ गया। तो अब इस चीज को रिफाइन करके हमने क्या करा कि हमने ये फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल बनाया। अब वो क्या करता है कि सबसे पहले स्टार्ट्स लाइक अ डेल्टा न्यूट्रल, जिसमें कि वो 0.2 डेल्टा की कॉल और पुट को सेल करेगा। बट लेट्स से मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम्म, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है
हम्म। तो क्या होता है कि एक लेग में आपको प्रॉफिट होगा, दूसरे लेग में आपको लॉस होगा, राइट। राइट? अब जो जो लॉस वाली लेग होती है, मोस्ट लाइकली जो गामा स्पाइक आती है, वो लॉस वाली लेग में ज्यादा आती है, क्योंकि वो वाली लेग जो है का प्राइस बढ़ रहा है। तो हमारा जो थीसिस ये है कि हम ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट तो हमेशा लगा ही रहे, बट अगर आप जो लूजिंग लेग को काटने जाओगे, हम्म। तो फिर क्या होता है, इसमें फिर आपका काफी ढेर सारा स्लिपेज आता है और फिर फेक ब्रेकआउट में आप फंस सकते हो। जैसे राइट। नीचे गिरा मार्केट, ऊपर चला गया, तो आपने तो गया नीचे और फिर ऊपर गया, तो फिर आपका जो है आपके अगेंस्ट पीएनएल फिर से टर्न कर गया। तो उससे अवॉइड करने के लिए क्या करता है कि ये प्रॉफिटेबल लेग को कट कर देता है, और उस प्रॉफिटेबल लेग को कट करता है तो उसमें उसको कुछ प्रॉफिट बुक हो जाता है, और फिर वो वापस जो है डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द लूजिंग लेग। तो राइट। अब एक एडजस्टमेंट के बाद इसमें क्या होता है कि आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हो, देयर इज सम मनी इन योर पॉकेट। एट द हम्म। सेम आप जो है जो आप जो है जो प्रॉफिटेबल जो डेल्टा न्यूट्रल है, जो कि आपको होना चाहिए टू टू हैव अ न्यूट्रल व्यू इन द मार्केट, वो हम्म। आप उस डेल्टा न्यूट्रल में शिफ्ट कर जाते हैं। दैट इज द मेजर, और इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सो दैट इज ब्रॉडली द चेंज दैट वी डिड इन फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब रादर देन कटिंग बोथ द लेग्स, जो कि डेल्टा न्यूट्रल में हम दोनों लेग काट देते हैं, इसमें दोनों लेग नहीं कटते हैं, इसमें सिर्फ प्रॉफिटेबल लेग कटता है और वो वापस उसको डेल्टा न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देता है। Okay, so we realize the profits and we let the loss run, so that in case of reversal वो loss अपना कम हो जाता है, and which is where we get that good delta, the तो money. वैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी चला रखी है। तो जैसे कि हम्म। फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल मैंने चलाया मिड कैप के ऊपर, क्योंकि आज थर्सडे है, मिड कैप के ऊपर चलाना चाहिए था। हम्म। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये मूव दिखाया था मिड कैप का, राइट? राइट। बहुत एग्रेसिवली नीचे गया, बहुत एग्रेसिवली ऊपर गया, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट परमुटेशंस एंड कैन हैपन इन दिस। या इसमें अगर आप देखोगे तो अभी, और ये अगर आप क्वांटिटी देखो तो रफली 6 लॉट है, तो करीब हम्म। करीब 1,500 रुपए पर लॉट का लॉस हुआ है। हम्म। इसने ट्रेड्स क्या करी, सबसे पहले इसने 250 और 525 सेल करा, फिर जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा, जो कि सबसे पहले हुआ था, अगर आप इसमें ध्यान दो तो इसमें मार्केट जो है करीब करीब 10:20 के बाद 10:30-20 के करीब काफी तेज फ्री फॉल में था। या। तो 10:38 पे कॉल को अंदर लेके आया, 525 को कवर किया और 425 पे वो किया, हम्म। राइट? अब उसके बाद से फिर मार्केट जो है 11:46 के करीब वापस की तरफ भागने लगा। 11:46 आपका ये टाइम है, देख रहे हो आप ये वाला टाइम। तो इसने फिर रियलाइज किया कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ भाग रहा है, यस। तो इसने वापस फिर क्या किया कि इसने पुट को भी अंदर ले लिया, 250 कवर करके 350। तो अभी अगर आप इसकी जो है करंट पोजीशंस पे जाओगे, तो अभी करंटली ये 425 कॉल और 350 पुट कवर करके बैठा, सेल करके बैठा है। और अगर आप देखो तो इनकी प्राइसेस काफी कंफर्टेबल है, इसमें थोड़ा भी डीके आता है तो ये स्ट्रैटेजी इमीडिएटली कवर कर लेगी। राइट। तो मतलब क्योंकि अभी क्या है आपका अमाउंट, जैसे कि आप सोचो कि आपकी टोटल प्रीमियम जो है आपके पास कलेक्टेड है वो 100 रुपए से ज्यादा का है, यानी कि करीब 45,000 रुपए का प्रीमियम इसने कलेक्ट कर रखा है। राइट। अब इसमें अगर 20% भी डीके आता है, जो कि आना चाहिए बिकॉज 2 दिन ही बचे हैं एक्सपायरी को, तो या। ये स्ट्रेटेजी अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सो विच इज व्हाई दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स प्रीटी गुड। तो मतलब जैसे कि अब ऑब्वियसली जो हमने जो दिन चुना है वो हमारी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत खराब है, बहुत हम्म। ज्यादा मूव है। बट अगर आप हिस्ट्री देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड, तो मतलब कुछ कुछ लॉसेस, बट मतलब देयर हैज बीन डिसेंट। और ये माइंड यू, ये वाला जो महीना है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड टॉर्चरस है, बिकॉज ट्रू। अभी अगर आप देखो तो डेल्टा न्यूट्रल काफी एग्रेसिवली टेस्ट कर रहा हूँ, तो काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखेंगे। मतलब मेरे अगर जस्ट ऑप्टिकली आप देखो तो इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि एक स्क्रीन पे आपको, जैसे ये वाला, ये तीन थर्ड वाला जो स्क्रीन था, इसमें ऑलमोस्ट 50-50 ग्रीन रेड है, हम्म। यहाँ पे बस एक दिन रेड है, यस। यहाँ भी सिर्फ 2 दिन रेड है, 3 दिन रेड है। तो मतलब इसकी एक्सपेक्टेंसी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, रफली 70-80% ऑफ द डेज आप प्रॉफिटेबल रहते हो, राइट। और इट हैज अ वेरी हाई चांस कि जैसे आज का मार्केट है ना, मैं अभी भी 30-40% कॉन्फिडेंट हूँ कि इवन इन दिस काइंड ऑफ मार्केट ये जो है फाइट बैक करके
अपना जो है वो प्रॉफिट कर लेगा। बट राइट। अगेन अब एल्गोज में आप जैसे कि ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए कि आप रिस्क कम ले रहे हो, बट एट हुँ, द सेम टाइम कोई भी मार्केट में ऐसी चीज नहीं होती जो डेली काम करे। ट्रू। उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। जैसे कि मैं वही मानता हूँ कि जैसे जो अगर आप इसमें डिसिप्लिन लेके आ जाओ, ये जो हमने पैटर्न बताया फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल का, हुँ, और जो भी डेज हमने बताया, अगर आप ये कंसिस्टेंटली चलाओ तो हुँ, विदाउट drawdown of more than like 3-4% ever in your investing history, you will be able to get a very good return. अमेज़िंग। सो सर इसमें एक छोटा-सा एक मेरा डाउट है। आपने कहा था कि मिड कैप निफ्टी डेल्टा न्यूट्रल के लिए कुछ 1500 का स्टॉप लॉस है, हाँ, बट करंटली द लॉस इज़ रनिंग एट 9900 व्हिच एक्सीड्स द 1500। सो बिल्कुल। फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल के लिए कोई स्टॉप लॉसेस आर डिफरेंट देन द फ्लोटिंग डेल्टा डेटा न्यूट्रल न्यूट्रल स्ट्रैटेजी? फ्लोटिंग डेटा न्यूट्रल अगर आप रिस्क प्रोफाइल देखोगे तो थोड़ी ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटेजीज़ में आती है, क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिवली ट्रेड करती है। तो इसमें करेक्ट। एंड अगेन मतलब फिर पॉइंट इज़ अच्छा, दूसरी चीज़ में आप ये देखना कि ₹2300 का प्रॉफिट बुक कर चुका है, और ये शाम तक हुँ, आते-आते काफ़ी हद तक ये वाला नंबर बढ़ता जाएगा आपका, और वो काफ़ी हद तक रिकवर कर लेगा। राइट। तो हाँ, बेसिकली इसमें ₹2500 का मैक्सिमम लॉस है। अच्छा। और क्योंकि क्या है कि इस स्ट्रैटेजी को आपको थोड़ी अपॉर्च्युनिटी देनी होती है टू फाइट बैक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं 1500 पे रहा था, तब तक मेरा स्टॉप लॉस हो गया होता। और स्टॉप हुँ, लॉस जनरली आप ये चाहते हो कि ऑन मैक्सिमम टाइम्स ऐसे टाइम पे हो कि जब उस स्ट्रैटेजी को कम बैक करने की बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी ही ना हो। बट अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी भी ₹45,000 का प्रीमियम इस तरह से रखा है। हुँ, हुँ, देयर इज़ अ वेरी फेयर अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो वापस कम बैक इन ग्रीन आ जाए। और अगेन मतलब अगर यहाँ से चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं, और लेट्स से क्योंकि अब 6 लॉट पे ये 2500 ₹15,000 बनेगा, तो अभी हुँ, ₹5,000 का ऑफर है। अगर ₹5,000 और इसमें लॉस होता है तो देन इट विल स्ट्राइक स्ट्राइक आउट, और वो कवर कर जाएगा। राइट। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि अभी ये ये काफ़ी रिच प्रीमियम पे बैठा हुआ है, और अगर थोड़ा भी डीके आता है, जो कि जनरली हम लोग देखते हैं सेकंड हाल्फ में आता है। साढ़े 12 1 के अराउंड आने लगता है, तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। राइट। So now this brings us to the last strategy discussion, that is expiry special. Expiry itself is a pretty lucrative एब्सोल्यूट word. So the maximum profit for sellers, which यस। can तो be gained अच्छा, only on the इसमें इसमें अगर आप इसमें ध्यान दो तो सबसे पहले मैंने बोला था कि hmm, बीटी ज़ीरो में स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मतलब जो right, कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आ रही हैं। right. जैसे आज तो लेट्स से एक बार के लिए जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। Hmm, अब निफ्टी सुबह से, राइट, ये यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन हुआ, right. इतनी ढेर सारे ड्रिफ्ट्स आए हैं, और ये एकदम ट्रेंडिंग है, मतलब एज अगेंस्ट मिड कैप निफ्टी, निफ्टी एकदम ट्रेंडिंग है। Yeah, yeah. Bank Nifty as well. Bank Nifty is pretty आज ट्रेंडिंग है, और निफ्टी भी काफी हद तक ट्रेंडिंग है। right. नाउ बेसिकली ट्रेंडिंग हो या एक साइड में बहुत ज्यादा स्क्यू हो, मार्केट में क्या होता है कि जो है कोई भी सेलर सेलिंग स्ट्रैटेजी में चैलेंज आने लगता है। Right, right. तो इस चीज को अकोमोडेट करने के लिए हमने क्या करा है कि ने एक एक्सपायरी डेटा न्यूट्रल बनाया है। Hmm, hmm. एक्सपायरी डेटा न्यूट्रल बनाया है, तो अब बेसिकली आप इसको, और ये अभी हमने लॉन्च नहीं करा है, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा ना कि ये अभी भी टेस्टिंग फेज में चल रहा है। ये आई थिंक अगले हफ्ते तक आप इस स्ट्रैटेजी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपायरी ट्रेडिंग के स्पेसिफिकली ये हैंडल करेगा एक्सपायरी ट्रेडिंग को। Okay. इसमें हमने दो चीजें करी हैं कि एक तो जो मैंने आपको समझाया फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल, Hmm, तो फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल को से काफी इंस्पिरेशन लिया है, और इसमें कुछ कुछ एक्सपायरी स्पेसिफिक हमने इंडिकेटर्स यूज करके कुछ उस पे एनहांसमेंट्स करे हैं, जो कि एक्सपायरी के लिए स्ट्रैटेजी को सेफ बनाता है। right, right. तो ये स्ट्रैटेजी है, मतलब इसका बेस आप फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल पे रख सकते हो, बट फ्लोटिंग डेल्टा न्यूट्रल में भी एक्सपायरी में क्या होता है कि काफी रियल टाइम में आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल Hmm, गामा स्पाइक आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर hmm. ये किस तरीके से चल रहा है। फिर उसमें एक मेजर काम जो हमने करा है कि वो कहते हैं ना कि जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है वहीं सबसे ज्यादा रिटर्न होता है, तो इस True. चीज में हम ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्या करा है, हमने रिस्क को डायनेमिक लेवल पे ट्रैक करा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने थोड़ा पैसा बना लिया है, तो आप डी-रिस्क कर लो थोड़ा-सा एक्सपायरी में, और फिर उसके बाद से वापस रिस्क को ऑन करो या थोड़ा कम करो।
Makes रिस्क sense. उसमें हमने रिस्क प्रोफाइल जो है डायनामिक रखी है। तो इसमें काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशंस करे हैं। एक बार मैं आपको मैंने तो आज चला भी रखा था एक्सपायरी डेट का न्यूट्रल, और अगर आप देखोगे तो आज की डेट में जो निफ्टी का हमने चार्ट देखा, उसके बेसिस पे आज की डेट अभी प्रॉफिटेबल है, जो आज Yeah. निफ्टी पे चल रहा है। So Nifty is up by almost 0.85% and it's still in profit, which is, I mean, wow. अभी जैसे कि इसमें वही मैं बता रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा, अभी हमने चार्ट्स में देखा कि निफ्टी में बहुत तेज एक तगड़ा मूव है। ये देखिए यहाँ पे एक पियर्सिंग है, यहाँ पे 22,800। Hmm. एक्सपायरी में हैंडल करना बहुत मुश्किल होता, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस में देखो, तो उस स्पाइक से यहाँ डिप आया, बट इसने इमीडिएटली कम बैक कर लिया और ग्रीन में आ गया। मतलब इट डिडंट इवन टेक 2 मिनट्स टू मेक अ कमबैक, और ये फटाफट ग्रीन में आ गया। Right. एकदम ट्रेड्स भी नहीं करी हैं, बट वो ट्रेड्स को हम इसमें काफी एनालिटिक्स लगाते हैं टू पिक अप दोस ट्रेड्स, और इवेंचुअली रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच वी कीप डायनामिक, ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें। बट ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। आई एम वेरी वेरी बुलिश कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इवन ऑन एक्सपायरी डेज। Awesome. Awesome, sir. I think this is it for the day. Thank you very much, Manendra sir, for your valuable time. थैंक यू। So we'll keep on, of course, releasing the new strategies as we discover, we design, and we are ready to execute them. We'll be back again next time. Until then, see you again. Bye bye. श्योर, थैंक यू, बाय बाय।